जन्म 28 दिसंबर 1937। देश के साथ गरीबी, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष योगदान। निधन 9 अक्टूबर 2024। अलविदा भारत का अनमोल रतन, रतन टाटा। भारत के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा की खबर ने पूरे देश को शोक की लहर में डाल दिया। देश और दुनिया भर के नेताओं और व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। दिग्गज बिजनेसमैन, उद्योग जगत के टाइटन रतन टाटा की आवाज बुधवार रात हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उनके निधन ने पूरी दुनिया को गहरा दुख दिया है। पीएम मोदी समेत देश दुनिया के लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर ले जाया गया है। उनके पार्थिव शरीर के वर्ली शमशान घाट ले जाया जाएगा। भारत के दिग्गज बिजनेसमैन रतन नवल टाटा का बुधवार रात 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थी। उनके निधन के बाद देश दुनिया की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में भारत के अन्य दिग्गज कारोबारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा ने श्रद्धांजलि दी है। दरअसल रतन टाटा को भारत के सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा का जन्म 18 सितंबर 1937 को मुंबई में हुआ था और 1962 में उन्होंने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे इस कंपनी की वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें कोरस स्टील, जुगार, लैंड रोवर, टेटली जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह की वैश्विक जगत में एक मजबूत स्थान दिलाया। रतन टाटा के नेतृत्व में न केवल व्यापार व सफलता हासिल की, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उनकी परोपकारी नीतियों ने उन्हें एक परोपकारी नेता के रूप में भी जनता के सामने और अपने प्रतिनिधियों के सामने पेश किया। आइए बताते हैं रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापार कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए पूरे विश्व में तारीफ की जाती है। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सेवा को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपतियों के रूप में देखा जाता है जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों और ग्राहकों, समाज के हर वर्ग को सबसे ऊपर रखा है। आइए जानते हैं रतन टाटा का सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। दरअसल 2008 के मुंबई हमले के समय उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के जीवन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्र हित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने शोक जाहिर करते हुए अपने एक्स पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं रिलायंस चेयरमैन के समूह के प्रतिनिधि मुकेश अंबानी और रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित परोपकारी बेटों में एक बताया जाता है। अंबानी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि ये भारत और उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र को खो दिया। वहीं अरबपति उद्योग अडानी ने कहा कि भारत ने एक दिग्गज और एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिन्होंने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं, उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ
भारत की भावना को मूर्त रूप दिया है। उनके जैसा दिग्गज अमर रहे। ओम शांति। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखते हुए कहा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा, एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक रहा। अपनी विनम्रता और दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया है। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता। हम विभिन्न मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुखद हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों और प्रशंसकों के साथ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, श्री रतन टाटा जी ने अपने अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें वापस देने का जुनून था। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पशु कल्याण जैसे कई मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे रहे। रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदना है। दरअसल अब रतन टाटा के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान में कहा गया है कि उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए में सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और पूरा भारत अपने वीर सपूत रतन टाटा को अलविदा कहने में जुट गया है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है क्योंकि भारत ने अपने अमूल विश्वसनीय ब्रांड को खो दिया है। वहीं खबर एक्सपर्ट भी रतन टाटा को अलविदा कहते हुए शोक संवेदना व्यक्त करता है।